आरएसएस तो इनका सब कुछ है। इनका दादा परदादा है जो धर्म के नाम पे जिहाद कराता है, दूसरों को जिहादी बताता है और खुद आतंकवाद फैलवाता पूरे देश के अंदर। और उगाई का काम है इनको, धर्म के नाम पे डराना, लोगों से व्यवसाय उनके खत्म करना, उनके घरों में जाके धमकी देनी, कोई पूजा करे पाठ करे नमाज पढ़े उनको डराने का काम है इनका और लूटने का काम है। और इसमें जो फंसाया गया है वो किसको फंसाया गया है आप मुझे बताओ ना। उसको बचाया सलमान को, सलमान और सानू दोनों जो थे जो मुसलमान है। हाँ। और जबकि इसमें 5 जो कौन थे दोषी, हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं वो है भारतीय फौजी भाई, भारत के रहने वाले हैं। उनका नाम है नंदा भाई राजपूत। जिस तरह से किसी एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है और सामने आ चुके हैं हिंदू महासभा के लोगों के, आरएसएस के लोगों के और बजरंग दल के लोगों को। इन सबको धूल चटाने का काम कर रहे हैं नंदा भाई राजपूत उर्फ फौजी भाई। मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, उसके बाद जानेंगे नंदा भाई राजपूत से कि क्यों इतना जहर इनके मन में भर दिया गया है मुसलमानों को लेकर और इस्लाम धर्म को लेकर। आगरा के अंदर जिस तरह से हिंदू महासभा के लोगों ने गोकशी की, गाय को काटने का काम किया और उसके बाद 2 मुस्लिम युवकों को जिनका नाम रिजवान और शानू है, उनको फंसाने की, उनको पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसका खुलासा कर साफ साफ पूरी बात बताई कि इस पूरे मामले में जो शामिल है वो हिंदू महासभा के लोग हैं। उन्होंने ही गोकशी कराई है और उसके बाद किसी एक विशेष समुदाय के लोगों को इसमें फंसाने का काम किया है। तो इन सारे मामलों को देखते हुए हमारे जो फौजी भाई हैं, इन्होंने पिछले काफी दिन से देख रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर हमला किया जा रहा है, मदरसे के ऊपर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उनकी लिंचिंग की जा रही है। इस सब चीज को देखते हुए इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये रोड पर उतर चुके हैं। और रोड पर उतरने के बाद किस तरह से आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को इन्होंने धूल चटाने का काम किया है, आप अपनी नजरों से अभी देखने वाले हैं। अभी आप अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि हमारे फौजी भाई ने बढ़ चढ़ करके किस तरह से एक विशेष समुदाय के लिए आवाज उठाई। इस वीडियो को मेरा दिखाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद नंदा भाई राजपूत क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो क्या विचार रखते हैं दूसरे लोगों के प्रति, इनको व्यक्त करना है। इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी बोल रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि हमारा चैनल या हम नहीं करते। हमारा काम है केवल और केवल उनके विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। अब वो सही है या गलत है इसकी पुष्टि आप लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंदा भाई राजपूत से जानते हैं कि क्यों आज के दौर में किसी एक विशेष समुदाय को लोग टारगेट कर रहे हैं और उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जितने भी हैं, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो या गौरक्षक हो, इन्होंने एक धंधा बना रखा है और बिजनेस कर रखा है धर्म के नाम पर। चाहे देश की सरकार है वो भी धर्म के नाम पर धंधा ही कर रही है, लोगों को कोई काम धंधा नहीं दे रही, रोजगार खत्म कर रही है, शिक्षा के केंद्र खत्म कर रही है, स्वास्थ्य के केंद्र खत्म कर रही है, महिला सुरक्षा कमजोर हुई है, महिलाओं को सुरक्षित नहीं है आज की डेट में, और सुरक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय कर दी है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है, इसे और कोई ध्यान नहीं है। सब धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। ये लोग वो हैं कमीशन खोर जो गाय के नाम पर गोकशी खुद कराते हैं और इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर थोपते हैं और उन्हें फंसाने का काम करते हैं। जो मुसलमान है, मुसलमान तो मजदूर है, मेहनत कश व्यक्ति है, समझे नहीं। अभी ये 2 पार्टों का खेल है। हिंदू महासभा के 2 गैंग थे, समझे, जो आपसी गैंग थे एक ही महासभा के, मगर दोनों में कहीं ना कहीं तनातनी थी, जिसके चलते इन्होंने खुद ही अपने आप मसौदा बनाया और गोकशी का कार्यक्रम बनाया, जिसमें 2 गुट थे। एक गुट ने अपने तरीके से कमीशन के हिसाब से काम किया, दूसरे मजदूरों का उपयोग किया और उन गरीब मजदूरों को फंसा दिया गया। जिस प्रकार से कंपनियां बीफ की एक्सपोर्ट कंपनियां जो बनी हुई हैं, वो कंपनियां किसकी हैं? कोई मुसलमान नहीं है, मगर उनके सारे मालिक हैं। मरते तो मुसलमान हैं, मालिक सब वो हैं, मगर मजदूर कौन है? उनमें मजदूर जो है मुसलमान है, उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उन्हें मजदूरी मिलती है। मगर जो सही व्यापार कर रहा है, गोकशी कौन करा रहा है, कंपनियां खोल के क्यों कर रहा है काम, ये कौन कर रहा है? उनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते, उनके खिलाफ क्यों नहीं करते? और ये जो धर्म के ऊपर जो महासभा, हिंदू महासभा, बजरंग दल, गौरक्षक दल, ये नौटंकी बना रखी है। आरएसएस तो इनका सब कुछ है। इनका दादा परदादा है जो धर्म के नाम पे जिहाद
कराता है, दूसरों को जिहादी बताता है और खुद आतंकवाद फैलवाता पूरे देश के अंदर। और उगाई का काम है इनको, धर्म के नाम पे डराना, लोगों से व्यवसाय उनके खत्म करना, उनके घरों में जाके धमकी देनी, कोई पूजा करे, पाठ करे, नमाज पढ़े, उनको डराने का काम है इनका और लूटने का काम है। और इसमें जो फंसाया गया है वो किसको फंसाया गया है, आप मुझे बताओ ना। उसको बचाया सलमान को, सलमान और सानू दोनों जो थे जो मुसलमान है। हाँ। और जबकि इसमें 5 जो कौन थे दोषी, हिंदू महासभा के पदाधिकारी थे वो दोषी, वो तो बच जाते हैं। अरे बहुत सारे, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? वहां के जो आगरा के डीसीपी साहब थे उन्होंने उसका नाम क्यों नहीं लिया? समझे नहीं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 2 का नाम लिया ताकि ये दिखाना कि मुसलमान ही को कसी कटता है। मगर जो कटवाने वाले कौन थे, किन्होंने टारगेट करा उन मुस्लिम बच्चों को, किन्होंने फंसाने का काम किया? हिंदू महासभा वालों ने। देखिए, अगर उनको पता है कि हिंदू महासभा मेरे बात सुन लीजिए, नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो किसी ना किसी दायरे में लेके उनको फंसवा देंगे। क्योंकि सरकार जो पाखंडियों की है, उनके हौसले इतने बुलंद है कि धर्म के नाम पे सरकारें चल रही हैं, तो उनके हौसले बुलंद है। हर कौम का आदमी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, ये सब डरे हुए हैं, बहुत भयंकर डरे हुए हैं इन लोगों से, पाखंडियों से। खतरे में हिंदू है। कौन है हिंदू? बोलते हैं ना कि हिंदू, भाई हिंदू है ही नहीं इस देश में। हिंदू ने कितनी बार बताऊंगा मैं, हिंदू नहीं है, गुलाम चाहिए। हिंदू गुलाम बनाने हैं इनको डरा डरा के। हिंदू शब्द गुलाम, बिल्कुल भाई, गुलाम है हिंदू, गधा है। अगर जो आपको अपने आप को रामनवमी में जुलूस निकालते हैं वो गधा है। कौन सा है रामनवमी में? अरे तो हिंदू थोड़ी है, तब क्या है? वो तो पाखंडी लोग हैं। सिर्फ दुकान चला, जैसे ये दुकान नहीं चला रहे। आपने नहीं देखा मस्जिद के सामने लोग झंडा यार मस्जिद के सामने फहराने से क्या होता है? मस्जिद के सामने हनुमाना चालीसा पढ़ने से तुम हिंदू हो जाओ? नाम पे तो हिंसा हुई ना। धार्मिक भाई कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? उन पे क्या लगना चाहिए? क्या लगा? किसने जो मस्जिदों में कुरान जलाई जाके? आप जानते हो कौन लोग थे वो? हिंदू थे? अरे नहीं, आतंकवादी थे। ये हिंदू आतंकवाद है। हिंदू आतंकवादी थे। अपने आप को आतंकवादी कहते हैं, आप मैं तो, अरे मैं हिंदू नहीं, मैं इस कैमरे को साले को तोड़ फोड़ दूंगा, इसको कैमरे फैमने को जो लेके क्या है? कट राजपूत तो हर एक में राजपूत क्या? राजपूत वो ये राष्ट्र का पूत है, जो राष्ट्र का बेटा है, जो राष्ट्र की बात करता नहीं हूँ। अरे गाली यार हिंदू, और क्या गाली सुनेगा भाई? भगवा लगा के जय श्री राम। कौन भगवा? कौन है भगवा? भगवा आतंकवादी है भाई, वो भगवा आतंकवादी है। अरे भाई इनके ऊपर राष्ट्र लगनी चाहिए, इनके ऊपर राष्ट्र लगनी चाहिए। ये आतंकवादी है, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जैसे मनीष कश्यप पे भी लगा। समझे नहीं? जो धार्मिक अनुवाद करते हैं, धार्मिकता के नाम पे जो कट्टरता दिखा के और देश का माहौल खराब करते हैं, समझे, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं इस देश की, वो लोग कौन है? वो देशद्रोही आतंकवादी है। इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए आतंकवादियों का, समझे नहीं? देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जैसे मनीष कश्यप पे लगा, तमिलनाडु सरकार ने लगाया। औकात दिखाई दे रही है ना उसकी, जो लोगों को भड़काता था। सवाल यह है जलाने से कि लाइब्रेरी जला दो, मदरसा जला दो, किताबें जला दो, तो कुरान जला, इनसे क्या इतिहास खत्म हो जाएगा? इनसे क्या लोगों की इबादत गाय खत्म हो जाएगी, लोगों की आस्थाएं खत्म हो जाएगी? मेरे बात सुनो, हमला नहीं है, ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। समझे नहीं? जो हर एक धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं, समझे? जातियों के नाम पे कौन है? पाखंडी, जो आरएसएस के गुर्गे जो छोड़े हुए हैं, कहीं बजरंग दल, कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं हिंदू महासभा। आप क्यों ले जाते जुलूस? तो मैं कहा को जाऊंगा? मैं क्या आतंकवादी हूँ? मैं देशभक्त हूँ। आतंकवादी जुलूस में जाते? अरे मैं देशभक्त, आतंकवादी देशद्रोही तो जाते हैं ऐसे। रामनवमी काय की रामनवमी है? रामनवमी अपने घर में मना, समझे, अपनी गली में मना, किसी मस्जिद में जाके मनाएगा, गिरजाघर में मनाएगा, गुरुद्वारे में जाके मनाएगा, घुस के तो दिखा दो दूसरी जगह। अगर ये तो चाहते हैं कि दूसरा, ये तो यार मस्जिद में वो यार उनकी शालीनता को, मुसलमानों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कोई उग्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। वो समझते हैं देश को। अरे वो कहीं नहीं पत्थर फेंकता भाई, पत्थर फेंकवाओगे आप, कितनी बार मारोगे किसी को? किसी को बार बार मारोगे तो आदमी अपना बचाव करेगा, तो बचाव करने में उसे कह दो कोई पत्थर मार रहा है, हाथ उठा रहा है, कोई बचेगा नहीं। किसी का गला निरंतर दबाते रहोगे तो अपनी सांस लेने के लिए कम से कम छटपटाएगा तो सही, समझे? आप गला भी दबा रहे हो, दूसरे को छटपटाने, अपनी जान बचाने भी नहीं देते हो। यार मस्जिद की छतों से क्यों पत्थर मारेंगे? कहीं नहीं मारते। ये नौटंकी है इनकी। एक बार सारे जुलूस इनके मस्जिद के आगे से निकलते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी मुसलमान को कि किसी मंदिर में आके अजान पढ़ने आता हो या वहां नौटंकी करता हो
या ड्रामेबाजी करता हो मंदिर में? तो हाँ, मंदिर में क्या करने आता मुसलमान? कभी नहीं आता। इन्हीं के कीड़े हैं तो ये लोग क्यों भाई, इन्हीं के कीड़े हैं, ये उपद्रवी लोग हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, आरएसएस के छोड़े हुए गुंडे हैं, बुझ के क्रिया प्रतिक्रिया कराना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं देश का। मगर हमारे मुस्लिम भाई समझदार हैं, इन कमीनों की हरकतें जान चुके हैं। वो जानते हैं कि सत्ता पर बैठे हुए भी झूठे हैं, मक्कार हैं। बिहार हम किससे करेंगे बात? इसलिए वो चुपचाप ये नहीं है कि मुसलमान कमजोर है या वो है, उसे इस देश से प्यार है, भाईचारे को कायम रखना चाहता है, समझे नहीं? जिन भारतीयों की बात है, भारतीयों से प्रेम करते हैं, क्योंकि मुस्लिम भी भारतीय है, ये सब भारतीय हैं, भारतीयों से प्रेम। वो जानते हैं कि छोड़े हुए गुंडे हैं, ये आवारा हैं, ये कुत्ते हैं आरएसएस के, जो काटने को घूम रहे हैं। कोई पागल कुत्ता है, कोई उससे लड़ेगा क्या जाके जबरदस्ती? उसे पता है इसको। नुकसान तो अरे भाई, हो रहा है ना, उनको पता है मुसलमानों को कि पागल कुत्ता, मेरी बात सुन लो, पागल कुत्ता किसी को काट ले या पागल कुत्ते को आप काट लो तो नुकसान तो हर स्थिति में इंसान का होना है ना। तो ये सब जानते हैं मुसलमान, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जिस तरह से आगरे के अंदर हिंदू महासभा के लोगों ने ये पूरा गोकशी के कांड को अंजाम दिया और उसके बाद रिजवान और शानू नाम के 2 व्यक्तियों को फंसाया गया। मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा के लोगों ने पहले गोकशी कराई। गोकशी कराने से पहले उन्होंने एक प्री प्लान बनाया। प्लान में उन्होंने कहा कि नहीं, 4 मुस्लिम लड़कों को हायर करो मजदूरी पे, दिहाड़ी पे, उनसे जो है गोकशी कराई जाएगी और बाद में उन्हीं के ऊपर एफआईआर करा के और इस मामले को तूल दिया जाएगा कि मुसलमान गोकशी करते हैं। जब उत्तर प्रदेश पुलिस को ये बात पता चली, जब गोकशी करने के बाद और हिंदू महासभा के लोग थाने गए, एफआईआर कराई उन मुस्लिम लड़कों के ऊपर जिनका नाम रिजवान और शानू है। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी छानबीन चालू करी। जब छानबीन में उन्होंने पाया कि ये सारा कर्म कांड कराने वाले हिंदू महासभा के लोग हैं और इसके मुख्य आरोपी भी वही हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर अपनी सफाई देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू महासभा के लोगों का ये सारी जो करनी है हिंदू महासभा के लोगों की है और मुसलमानों के एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद पुलिस ने ये अच्छा काम किया, लेकिन जिस तरह से हिंदू महासभा के लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी उस तरह से कार्रवाई हो, इस चीज की हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से। इतना ही नहीं, बिहार के अंदर आप देखेंगे कि बिहार के अंदर भी उन्माद फैलाने का काम किया गया। वहां पर मदरसों में आग लगाई गई, गुजरात के अंदर मस्जिदों पर हमला किया गया, कर्नाटक के अंदर मस्जिदों में अजान पर पाबंदी लगाई और हिजाब वाली लड़कियों पर, ये ताज़ी बात बता रहा हूं, पिछले साल वाली बात नहीं है, हिजाब वाली लड़कियों पर आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्माद मचाने की कोशिश की। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस टाइम क्या हालात हैं और हमें किस तरह से रहना चाहिए? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि पल पल की खबर से आप लोगों को बाखबर रख सकूं। इजाजत दीजिए अपने भाई को, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।